इत्तेफाक में बरकत है कहानी। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके 3 बेटे थे जो आपस में हर वक्त लड़ते रहते थे। किसान ने उनमें हम आहंगी और इत्तेहाद पैदा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी तमाम कोशिशें नाकाम रहीं। इस गम ने किसान की सेहत को काफ़ी नुकसान पहुंचाया और वो शदीद बीमार हो गया। वो अपनी मौत से पहले अपने बेटों को मुत्तहद करना चाहता था। एक दिन उसने अपने ख्वाब को अमली जामा पहनाने का मंसूबा बनाया। उसने अपने बेटों को बुलाया और उनसे कुछ लकड़ियाँ लाने को कहा। जब वो लकड़ियाँ ले आए तो किसान ने अपने बेटों को तमाम लकड़ियाँ एक गट्ठे की शक्ल में बांधने को कहा। फिर किसान ने अपने बेटों को लकड़ियों के गट्ठे को तोड़ने का कहा। वो हैरान हुए, लेकिन उन्होंने वैसा ही किया जैसा कि कहा गया था। जिद्दोजहद शुरू हो गई। हर एक ने अपनी पूरी क़ुव्वत से कोशिश की, लेकिन लकड़ियों का ये गट्ठा न तोड़ सके। जब उनका सांस फूल गया तो किसान ने उनसे लकड़ियों को अलग अलग करने को कहा। उसके एक बेटे ने लकड़ियों को एक दूसरे से जुदा कर दिया। फिर किसान ने अपने बेटों से दोबारा एक एक करके लकड़ियाँ तोड़ने को कहा, लेकिन उस बार उन्होंने ये काम आसानी कर लिया। किसान उन्हें सबक सिखाने के लिए मुनासिब सूरत हाल पैदा करने में कामयाब हो गया और अब किसान ने उन्हें नसीहत की कि इत्तेहाद में ताकत है। जब तक लाठियाँ एक दूसरे के साथ हैं उन्हें कोई भी नहीं तोड़ सकता, और जब वो एक दूसरे से जुदा हो जाएंगी तो उन्हें तोड़ना कोई मुश्किल काम न होगा। इसी तरह अगर तुम 3 भाई भी उन लकड़ियों की तरह मुत्तहद हो जाओगे तो हमेशा मजबूत और नाकाबिल शिकस्त रहोगे, लेकिन अगर तुम आपस में लड़ते रहे तो मुखालिफ तमी को चल देंगे। उन्होंने ये बात समझ ली और अपने वालिद से अहद किया कि वो दोबारा कभी झगड़ा नहीं करेंगे। नतीजा, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि इत्तेफाक में बरकत है। जब हम मिलकर रहेंगे तो कोई भी ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकेगी।